जैन करियानजिंग के घर लौटने के पहले ही दिन उसे यांग यू ने सबके सामने अपमानित किया। लेकिन उससे पहले कि जैन करियानजिंग खुद कुछ कहती, उसके पास खड़ी नानी ने आगे बढ़कर यांग यू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका चेहरा सूज गया। इसके बाद नानी ने एक शब्द भी कहे बिना यांग यू के सारे कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए। यांग यू गुस्से में आग बबूला हो गई और अपने पिता से नानी को घर से निकालने की जिद करने लगी। लेकिन नानी ने साफ कहा कि यांग यू की हैसियत किसी बाहरी से भी कम है और उसे दुश्मन के सामने अक्कड़ दिखाने का कोई हक नहीं। ये सुनकर यांग यू हैरान रह गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि एक साधारण नानी इतना साहस कर सकती है। असल में यह नानी साधारण नहीं थी, वह दाजू की झाओ रोंगदा थी, जिसने पहले एक युवती को साम्राज्ञी बनने में मदद की थी। वह महल में रहते हुए किसी को भी मार सकती थी, लेकिन रिटायर होने के बाद संयोग से इस दुनिया में अमीर परिवार की नानी बन गई। जब उसने जैन करियानजिंग को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल उस साम्राज्ञी जैसा था, इसलिए उसने मन ही मन उसे बचाने की कसम खा ली। इस दुनिया में जैन करियानजिंग कमजोर थी और उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, इसलिए नानी ने तय कर लिया कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगी। इसी दौरान चालाक दत्तक बेटी यांग यू आई और जैन करियानजिंग का हाथ पकड़कर उसे सिर्फ खून का रिश्ता बताने लगी, ये जताने के लिए कि माता पिता उससे प्यार नहीं करते। फिर उसने जैन करियानजिंग को स्टोर रूम में रहने का आदेश दे दिया। नानी यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने यांग यू को थप्पड़ मार दिया, साथ ही उसकी चीजें बाहर फेंक दी। यांग यू गुस्से में अपनी माँ के पास गई और खुद को पीड़ित बताने लगी, यह कहकर कि उसने बहन को घर लाने की कोशिश की थी। माँ ने भी जैन करियानजिंग को बाहरी बताकर ताना मारा और दत्तक बेटी का पक्ष लिया। ये सुनकर छोटा भाई भड़क गया और जैन करियानजिंग के लिए इंसाफ मांगने आया। उसने बैंक कार्ड फेंककर जैन करियानजिंग को घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन तभी नानी आगे आई और छोटे भाई का सिर मेज पर दे मारा। उसे नियम सिखाने लगी और उससे माफी मंगवाई। बाद में पिता आए और जैन करियानजिंग पर आरोप लगाने लगे कि वह घर आते ही झगड़ा कर रही है। माँ ने भी उसे पराया कहा और दत्तक बेटी को अपना खजाना बताया। जैन करियानजिंग और नानी घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन नानी ने साफ कहा कि असली बेटी को दबाकर दत्तक बेटी का साथ देना पूरे परिवार को मजाक बना देगा। नानी ने दत्तक बेटी से चाय बनवाकर माता पिता को पिलवाई और घर के पुराने नियम याद दिलाए जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने घोषणा की कि जैन करियानजिंग ही परिवार की असली बेटी है। उसने उसे स्कूल भेजने और बराबरी का हक देने का वादा किया। लेकिन अगले ही दिन दत्तक बेटी ने फिर चाल चली। उसने जैन करियानजिंग की स्कूल यूनिफॉर्म छिपा दी और कहा कि उसके पास पढ़ने का हक नहीं है, उसे गांव वापस भेज देना चाहिए। नानी ने यह सब देख लिया और गुस्से में आगे बढ़ी। दत्तक बेटी को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।